श्रद्धेय श्री धनुलाल गौतम जी, श्रद्धेय श्री मुकुंद मेहरोत्रा जी, पुरातत्व अधिकारी मनोज यादव जी, उनकी सरपंच और बुंदेलखंड के लिए शासकीय स्तर पर हर संभव प्रयास करने वाले श्रद्धेय श्री एस द्विवेदी जी। और मेरा लगभग 22-23 साल से उनका संपर्क है। जब वो राजघाट कॉलोनी में थे तब जाता था और वो कहते थे हफ्ते में 1-2 बार जाते थे कि मुझे विश्वास था कि आप आगे रहेंगे। मैं समझता हूँ अगर मोबाइल होते तो शायद रोज उनसे बात होती, लेकिन उसने लंबे काल में उन्होंने बहुत जो काम किए हैं तब लगा कि आप साधु सेवक हैं। और इस वक्त मुझे आज के सभा पर मैं 2 मिनट से ज्यादा चाह नहीं लूंगा। मुझे याद आ रहे हैं बहुत अच्छे लोग जो हमारे यहाँ उन्होंने काम किया है। आदरणीय एस.डी. त्रिवेदी जो सबसे पहले यहाँ के बहुत शॉर्ट में ज्यादा नहीं, आज समय पर तो बहुत बात नहीं कर पाएंगे, हमारे कई गुण पर तो रोज बात हो जाती है। तो वो जो एस.डी. त्रिवेदी, पर मेरे के पांडे बहुत याद आते हैं, रत्नाकर वर्मा, पुष्पा ठकुराल जी, आर.के. रावत जी और एस.के. भट्टुवे। अधिकारी बहुत आए लेकिन इन्होंने कभी शासकीय स्तर पे बात नहीं की, सुझाव मांगे, हमसे बात करते रहे, मुझे इसके बारे में बताना, एक कौन कौन से शहर यहाँ पर स्वाधीनता के स्थल है, बात होती रहती, अच्छा लगता था, चर्चा होती थी। तो कभी नमस्कार करते, नमस्कार रहने दीजिए, आप ये बताइए इसमें क्या होगा, और हमको बता देते, ज्ञान मिलता था। वैसे सामने निकाला था। हालांकि द्विवेदी 1998 में यहाँ पे पदस्थ हो चुके थे, तो उस समय उन्होंने जो बुंदेलखंड क्षेत्र में नवीन इतिहास के संबंध में, प्राचीन संस्कृति के संबंध में शोध किए थे, उसके ऊपर एक लेख भेजा। इसके बाद जब भी मैंने कोई इस प्रकार की पत्रिकाओं का संपादन किया तो उसमें द्विवेदी का सहयोग मिला। इसके बाद क्योंकि मेरा पुरातत्व और साहित्य का क्षेत्र रहा है, इसलिए 1998 के बाद द्विवेदी ने निरंतर इस क्षेत्र में शोध किए और मैं देखता हूं कि इस प्रकार का शोध किसी भी अधिकारी के द्वारा इतनी उससे नहीं किया गया। साथ स्मृतियां जुड़ी हैं और कोई यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 1998 से तो उनसे जुड़ा ही है। और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, चाहे मुकुंद मेहरोत्रा जी हों, गौतम जी हों, और मैंने तो शायद 35 वर्ष मुझे इनके परिवार से जुड़े हो गया। स्मृतियाँ सबके साथ हैं, लेकिन सबको सम्मान मिले, मैं इस भावना के साथ पी.के. अग्रवाल जी हमारे बीच, डॉक्टर प्रमोद कुमार अग्रवाल जी, रिटायर्ड आईएएस पश्चिम बंगाल और एक लेखक, विचारक, चिंतक, उनका स्वागत करने के लिए अनुरोध कर रही हूँ डॉक्टर जगदीश लाल जी से कि आएं और माल्यार्पण करके मंच पर उनका अभिनंदन करें। रखियो मोरी लाज मैया भवानी हमारी, रखियो मोरी लाज मैया भवानी हमारी।
हमारी। देखो आप सुमरनी के संगे लो राय को आनंद मंदिर खड़गी के भूंगे टाना दैयो रे और का के भूंगे टाना दैयो रे मरना जाएंगे नारे भूंगे टाना दैयो रे मरना जाएंगे नारे। बूंदा माथे को प्यारो आँखन में काजल डारो बूंदा माथे को प्यारो आँखन में काजल डारो कानन में लटके भाला और नथनी नंग चमकन बारो भूलता ना दैयो रे मरना जाएंगे नारे मैं भी कलाकार बन गया। एक्चुअली ये चैन की बंसी है। रिटायरमेंट के बाद चैन की बंसी बजती है, तो इसलिए मैंने पहले व्यवस्था कर रखी है। साथियों, यहाँ बड़े अच्छे कलाकार, बड़े कलाकार हैं, हमारे उस्ताद जी हैं। हम लोग तो एक शागिर्द हैं, छोटे छोटे अपने कलाकार हैं, लेकिन टाइम पास के लिए मित्रों ये एक साधना है। जब 5-10 मिनट बजाते हैं हम लोग तो फिर ध्यान नहीं रहता है कि हम किस दुनिया में खो जाते हैं। ये चाहे कोई भी साधना हो, संगीत की बड़ी विचित्र साधना होती है, या सुनने का शौक हो या बजाने का शौक हो, मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ शौक जरूर होना चाहिए। नहीं तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुक्षम शाणी तृणम रखादन्नत जीवमान तद्भावते परमं प्रसूना। तो मित्रों, इसी कड़ी में छोटा सा मैं आपको, चूंकि फरमाइश की गई है गांधी शास्त्री जी का, तो मैं टाल नहीं सकता हूँ।
लिए खड़े होकर जोरदार तालियां। जो जीवंत व्यक्तित्व है, कृतित्व है, कला है, संगीत है, साहित्य है, पुरातत्व है, इतिहास है, संग्रह की कलाओं का बहुआयामी व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के लिए जोरदार तालियां। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम स्वागत का ये चरण शुरू करें उससे पहले उनकी बिटिया से अनुरोध करते हैं सभी अपने स्थान पर आसन ग्रहण कर लें। हमारा ये सम्मान और स्वागत का चरण शुरू होगा। और इस सभागार में बैठे हुए सभी आदरणीय गणमान्य और मेरे परिवार के सभी सदस्य, विदाई समारोह एक बहुत ही दुखद क्षण होता है, लेकिन ये भी एक सत्य है, परम सत्य है कि जो सेवा में आया है उसकी विदाई होनी ही है, और जो इस दुनिया में आया है उसकी भी विदाई होनी ही है। इस भावुक क्षण के साथ ही साथ ये बहुत एक सुखद क्षण भी होता है कि जिसकी विदाई है उसकी पूरा सेवा काल बहुत ही अच्छे तरीके से बीता हो। आज जिनका विदाई समारोह है डॉक्टर सुरेश कुमार दुबे जी, जो मेरे पिता भी हैं, उनके बारे में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग आप लोग नहीं जानते हैं। और नीति आंटी ने मुझे ये माइक दिया है तो मैं थोड़ा बहुत ज़रूर बताना चाहूँगी। 42 वर्ष की पूरी सेवाएं हुई हैं पापा की, 42 वर्ष। He was 18 years old when he joined, 18 साल की उम्र में, और मुझे लगता है शायद सर्टिफिकेट में 18 था लेकिन उम्र शायद वास्तविक 17 साल थी पापा की। उस उम्र में उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्वाइन किया और उसके बाद सन 1990 में उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग में पदस्थ हुए एज अ सहायक पुरातत्व अधिकारी। और पहली पोस्टिंग पापा की रही अल्मोड़ा में, उत्तरांचल का वह दुरूह स्थल जहाँ पर जाने से अधिकांश लोग भागते रहे। पापा ने उस चैलेंज को बहुत अच्छे से स्वीकारा और पूरा उत्तरांचल का चप्पा चप्पा उन्होंने छान मारा। और ऐसी कई घाटियां थी जहां पहुंचने के लिए 3-3, 4-4 दिन का समय लगता था। वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को, जिनको पैदल चलने की आदत थी और वो चलते थे, तभी उस स्थान में, उस घाटियों में पहुंचने के लिए उनको 3-4 दिन बीच बीच में हॉल्ट लेके पहुंचना होता था। पापा वहां पर भी एट स्ट्रेच करके पूरा 2 दिन के अंदर पहुंचे और वहां के लोगों को ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप कैसे इतना लंबा सफर तय करके 2 दिन के अंदर आ गए। तो इन्होंने पूरा चप्पा चप्पा उत्तरांचल का जाना, चमोली घाटी हो, फूलों घाटी हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ पर पूरा रुद्रप्रयागकर्ण, प्रयाग गया, कहीं और भी पिथौरागढ़ से लेकर इंटीरियर लोहा घाट, मतलब हम तो नाम सुनते थे, बहुत छोटे थे। और इनकी व्यस्तता इतनी होती थी, काम के प्रति समर्पण इतना ज़्यादा था कि सैटरडे संडे भी हमको पापा जल्दी मिलते नहीं थे हम लोगों को। महीने का एक बार राशन ले आते थे, उसके बाद छोटे मोटे काम हम ही लोग कर लिया करते थे, हम भाई बहन मिलकर कर लिया करते थे, क्योंकि इनके पास कभी इतना समय नहीं होता था। ये अपने कार्य के प्रति इतने डिवोटेड थे कि मैं इनसे हमेशा इस चीज़ को सीखती आई हूँ कि जिस विभाग में आप हो, ईमानदारी केवल पैसे की ईमानदारी नहीं होती है, ईमानदारी होती है अपने उस कर्तव्य की जिस पे आप परस्त हुए हैं। मैंने अपने पिता से ये सब चीज़ें सीखी और संयोग से ये मेरे गुरु भी रहे हैं। इन्हीं के अधीन रह करके मैंने सर्वे का कार्य सीखा है। विलेज टू विलेज सर्वे जो पुरातत्व की नींव होती है, वो मैंने पापा के साथ रह करके 1 वर्ष पूरा किया है उसको। और उसके अलावा आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी कि मैं इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी में मैं उसमें पढ़ रही थी, डिप्लोमा कर रही थी आर्कियोलॉजी का। और उसमें क्या होता है, 2 वर्ष का पाठ्यक्रम करने के बाद लास्ट में इंटरव्यू होता है, आपका एक डिसर्टेशन होता है, उसमें इंटरव्यू होता है। तो मेरा डिसर्टेशन भी, हम भी बुंदेलखंड वासी तो हो ही चुके हैं पूरे, तो मेरा भी डिसर्टेशन यहाँ बुंदेलखंड की जो मातृ प्रतिमाएँ हैं, जो पूरा बुंदेलखंड एरिया में, यूपी का जो बुंदेलखंड पार्ट है, उस पर मेरा डिसर्टेशन था। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में क्या है कि वहाँ पर बहुत लंबा एक पैनल बैठा हुआ था, 7-8 लोगों का पैनल था, जिसमें पुराने एक्स-डीजी, वर्तमान डीजी, एसआई, बहुत लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरा जब डिसर्टेशन पढ़ा तो मुझसे 4-6 सवाल पूछे, जैसा परंपरा होती है, जैसा पूछा जाता है। फिर उन्होंने कहा कि आपने दुबे जी हैं वहाँ, उनसे कंसल्ट किया है? उस पैनल को नहीं मालूम कि मेरे पिता हैं। मैंने कहा जी सर मैंने किया है। तो एक सर बैठे थे वहाँ पर, बहुत वरिष्ठ थे, डायरेक्टर थे उसमें, तो कह रहे हैं कि जब तक दूसरे से कह रहे हैं जब तक बुंदेलखंड में कोई दुबे जी को ना कंसल्ट करे तो बुंदेलखंड की आर्कियोलॉजी मतलब जान लीजिए अधूरी है, वो नहीं जान पाएंगे। उन लोगों को ये नहीं मालूम था कि वो क्षण मेरे लिए गौरव का क्षण था। वो मेरे लिए वैसा क्षण था कि मुझे मतलब लग रहा था कि शर्ट और पहना तो कॉलर उठा करके बताती कि सर मैं आपकी पुत्री हूँ, लेकिन चूंकि एक गरिमा होती है इंटरव्यू बोर्ड की, तो मैं कुछ बोली नहीं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा सुन करके कि उन्होंने ये कहा
मेरे पिता के लिए कहा कि उनके बिना बुंदेलखंड की आर्कियोलॉजी अधूरी है। उस समय मैं इस चीज़ को इतना नहीं समझ पाई थी। जब मैं सेवा में आई और तब मैंने देखा कि वाकई बच्चे कंसल्ट करने के लिए पापा को ढूंढा करते थे और वो हमसे कहा करते थे कि वहाँ दुबे जी हैं, हमको उनके पास जाना है, हमको उनसे कंसल्ट करना है, नहीं तो हमारी PhD नहीं होगी, हमारा डिसर्टेशन नहीं होगा। तो सुन के बहुत अच्छा लगता था। ये उस प्रकार के इंसान मैं आपको बता दूँ कि एज ए गुरु के रूप में भी मैंने इनको जाना है, शिष्य, और बाकी इनके साथ में काम भी किया है। मैंने देखा कि ये बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा बहुत तत्पर रहते थे। एक मुझे इंसिडेंट याद है, एक लड़के की ट्रेन थी रात के 1 बजे की और मैंने फ़ोन किया, मेरे पापा कहाँ हैं? तो बोल रहे कि बेटा मैं जरा स्टेशन जा रहा हूँ। मैं कहती रात को स्टेशन चाचा लोग आ रहे हैं क्या? कोई है, कौन आ रहा, कोई आ रहा है? तो बोले नहीं बेटा, एक लड़का आ रहा है, उसको किताबें देनी है, उसकी PhD का काम लास्ट मोमेंट पे, तो कुछ किताबों की ज़रूरत है उसको। तो उसके पास टाइम नहीं कि वो लखनऊ झांसी में रुके और टाइम वेस्ट होगा उस बेचारे का। तो मैं उसको स्टेशन पे जा रहा हूँ किताबें देने के लिए। रात को 1 बजे उसको स्टेशन की किताबें दिए और फिर वो रात को 2 बजे बहुत ही कर्मठी। और आप सब लोग भी अब पापा को, पापा यहाँ बहुत लंबे समय 1990 से पोस्टेड है, 22 साल की सेवा हो गई है। आप लोग भी बहुत अच्छे से 32 साल की सेवा अच्छे से जान चुके होंगे। और एक बेटी के रूप में मैंने आपसे अपने अनुभव भी साझा किए और एक डायरेक्टर के रूप में भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि 4 माह मुझे अभी पूरे हुए हैं उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग के निदेशक के पदों ग्रहण किए हुए। और उसमें भी मैंने जो देखा है कि जितना मेरा पूरा स्टाफ है और जो रिटायर्ड स्टाफ है, उसमें से सबसे कर्मठी लोगों में पूरा स्टाफ पापा का नाम लेता है और ये मेरे लिए पुनः एक गौरव का क्षण होता है। और उसमें कोई संदेह नहीं कि आज मैं जो भी हूँ अपने माता पिता दोनों की वजह से हूँ। और बाढ़े हूँ पिता के धर्म में खेती हुए मुझे अपने कर्म में बिल्कुल सच है। और हम अपने माता पिता के धर्म से ही आज बढ़ते हैं। बाकी हमारे कर्म तो क्या, सबके कर्म अपने अपने होते ही हैं। बाकी जहाँ तक मैं हूँ आज मेरे लिए, मेरे पिता से ज़्यादा मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं अपने पिता के विदाई समारोह में यहाँ मौजूद हूँ। धन्यवाद डॉक्टर रेणु द्विवेदी जी। बेटियां घर की शान, कुल की पहचान और दो से मुक्त होकर नई प्रवृत्ति की ओर ये पचरंगी जो सापा है, ये जैन और सभा अध्यक्ष के साथ ही ये साफी का चरण बुंदेलखंड की लोक कला संस्कृति में भी डॉक्टर धनुलाल गौतम जी भी मंच पर हैं। भैया अब बुंदेली व धोधू बजारो सीताराम कुशवाहा जी को भी साफा आ जाए भैया, इन्हें देवी मैया के गीत गाने जाना। महामंत्री परम आदरणीय मैत्री शरण गुप्त जी ने हम सबको दिया है। उन्होंने कहा था, आए नहीं थे स्वप्न में भी जो किसी के ध्यान। भारत का कोई भी विभाग हो, पुरातत्व विभाग हो, संस्कृति विभाग या तमाम तकनीकी विभाग है, वो इन्हीं पंक्ति को अपने अंदर निहित करके अपना प्रगति का मार्ग प्रस्तुत करते हैं। अभी तो अपने ऊपर लेकर के हमें आगे बढ़ाया। हमारा भी जो सिलेक्शन हुआ दिल्ली में पुरातत्व संस्थान में, वो भाई साहब का योगदान हुआ। और आज हम क्या कहें, कितनी बातें हैं हम लोग के अंदर, हम सभी उद्गार यहाँ प्रकट नहीं कर सकते। हमारी बेटी ने अभी जो उद्बोधन दिया है एज निदेशक के पद पर रह करके, वो सब कुछ कह दिया है। ये उपलब्धि है हमारे सर की, जो इस तरह से हम लोग विदाई दे रहे हैं। और ये भावुक क्षण, सचमुच में सभी भावुक हैं, मैं भी भावुक हो रही हूँ। और मैं क्या कहूँगी, मतलब जो 2 साल से संग्रहालय का चार्ज आप देख रहे थे और आपके साथ काम करने का जो हमें मौका मिला, तो मैं तो इतना कहूँगी कि आप कर्मठ तो हैं ही, साथ में सबको लेके चलने वाले हैं। कृपया मंच पर कोई ना आए, हमने सब कर्म निर्धारित किया हुआ है, सब सम्मान पूर्वक आएंगे, ये भी समारोह की सफलता होती है। और मेरा सबसे हाथ जोड़ की विनती है, सबके नाम मेरे पास हैं, आपके आने से पहले हम लोग बैठे हैं, बुंदेला मैडम आई हैं, सबका सम्मान होगा। लेकिन संग्रहालय परिवार जो स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित कर रहा है, मैं इसी क्रम में आमंत्रित
से श्री स्वामी प्रसाद श्री चंद्रभान तिवारी जी ज्योतिषवी कृपया आए। संग्रहालय परिवार के साथ पुरातत्व परिवार रमेश जी तैयार रहे। पुरातत्व विभाग मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, नेपाली जी सब संग्रहालय परिवार माल्यार्पण और कर्मचारी से लेकर अधिकारी ने भावनाएं व्यक्त की। हम द्विवेदी जी से, तिवारी जी से, पुष्पा टकरे जी से और यही पुरातत्व विभाग के मनोज यादव जी का भी स्वागत सम्मान हो रहा है। ये भैया माल्यार्पण कर रहे हैं। माली भैया आ जाओ और हमारे जिस समय स्वच्छ झांसी, सुंदर झांसी माल्यार्पण करते जाएं का अधिकार प्रथम है। और उसके बाद क्षेत्रीय पुरातत्व विभाग जोरदार रमेश जी, मुकेश जी, पूरा परिवार जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हम जिस भाव से आए हैं ये माल्यार्पण। कमलेश भैया आ जाओ, ड्राइवर साहब पहले काय से बैठे सबरे, फिर हमसे मत कहिए। और जितने एनजीओ हैं प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, पहले पुरातत्व विभाग, संस्कृति विभाग क्रम से अपना सम्मान करता जाए और अपने स्थान पर बैठेंगे। और उसके बाद हमारे सभी सम्मानित मंच के अध्यक्ष और अतिथियों ने उनका सम्मान कर दिया है। व्यक्तिगत तौर पर भी लोग पुरस्कृत और उपहार दे रहे हैं, अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। जल्दी जल्दी खींचते रहो भैया फोटोग्राफर साहब, वीडियोग्राफी भी हो रही है। अरोरा जी 2 मिनट और देंगे। मुझे मालूम है सबके पास समय कीमती है, लेकिन ये परिवार 40 साल अनेकों अधिकारियों के साथ काम करता रहा। अनेकों अधिकारियों की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रानी महल परिवार भी यहाँ उपस्थित है। उन सभी लोग अपना स्वागत सम्मान करें। ये गणपति जी समर्पित हैं रानी महल की ओर से। ये परिवार जहाँ पुरातत्व विभाग और किला परिवार भी यहाँ है। सर्वेक्षण, संग्रहण और संस्कृति परिवार शीघ्रता से माल्यार्पण के साथ साथ हम आगे बढ़ते जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। सबको भोजन करके यहाँ से जाना है। और संग्रहालय परिवार रेणु आ जाइए जल्दी। बाद में हमसे कोई संग्रहालय परिवार का व्यक्ति ये ना कहे कि हाँ पाएगा हमें को नहीं बुलाना। ये सब दूल्हे राजा सज रहे हैं, शॉल, श्रीफल, माला, पुष्प। आगरा से आए हैं, क्या बात है। आगरा पुरातत्व विभाग, जोरदार तालियां। ये सभी पुरातात्विक सम्मान है, उपहार है, ये भेंट है जो स्वीकार की जा रही है। डॉक्टर सुरेश दुबे जी का प्यार है। और भैया राजेंद्र भैया ऐसे ही आगे तुमने बिजली खूब चमकाई। और जो परिवार जल्दी जल्दी, संतोष भाई तालियां। ये संग्रहालय परिवार के अविनाश जी आ जाओ भाई साहब, मुकेश भैया जोरदार तालियां। ये संविदा पर रहकर भी रात दिन संग्रहालय फिल्म कराकर सेवा करके लाइट एंड साउंड, स्वच्छ संग्रहालय, सुंदर संग्रहालय, सशक्त संग्रहालय। जोरदार तालियां रेणु जी शीघ्रता से। और माल्यार्पण के साथ पीछे बस्ती जिले से, क्या बात है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बस्ती जिले से आए हैं। संस्कृति विभाग और पीडब्ल्यूडी जिन्होंने भी काम किया है। ये पेटी आपको यात्रा के लिए दे दी गई है। पुस्तक आपको लिखनी है, गांव गांव, गली गली गौरव गाथा लिखने के लिए ये आपको यात्रा के लिए दे दिया गया है। सूटकेस मजबूत अल्फाका। और भैया संस्कृति विभाग, क्या बात है, राम दरबार आपके लिए सर, जैसी आपकी भावना थी। संस्कृति विभाग के हेड है भाई साहब रत्नेश वर्मा जी के साथ। एकला चलो, अकेले विभाग चलाते रहे, लेकिन आप इस सबके सबसे मेरा विनम्र अनुरोध। और उमा पारशर जी और पारशर सर स्वयं दंपति जिनका एक लंबा इतिहास संग्रहालय में, डॉक्टर उमा पारशर जी के साथ, पारशर जी सिंचाई विभाग से हैं। और आगे आते जाएं, ये संस्कृति विभाग गणपति गणेश जिनकी पुरातत्व लखनऊ से आए, पुरातत्व निदेशालय, क्या बात है, स्वागत है बाबा। शॉल, श्रीफल और ये देखिए बुंदेलखंड
है और ये रानी महल पुरातन सर्वेक्षण विभाग की ओर से सामूहिक रूप से ये स्मृति चिन्ह समर्पित किया जा रहा है। सर्वेक्षण विभाग पुरातन सर्वेक्षण डॉक्टर एम पांडे जी विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज वरिष्ठ पूर्व प्राचार्य विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज सम्मानित कर रहे हैं आदरणीय सुरेश दुबे जी को। मैं क्रम से सभी को आमंत्रित कर रही हूँ, मेरे पास सबके नाम है। और इसी क्रम में कामनी बघेल जी पेंटिंग देकर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल माल्यार्पण करके स्वागत अभिनंदन कर रहा है। और ये स्मृति चिन्ह मैं आमंत्रित कर रही हूँ कामनी बघेल जी शीघ्रता से आए। स्मृति चिन्ह किशन सोनी जी माल्यार्पण के साथ और कामनी बघेल जी अपनी पेंटिंग देकर जिन्होंने डॉक्टर अजय शंकर पांडे जी के समय श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी का चित्र बनाया था, आज वो यहाँ उपस्थित है। मधु श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रही हूँ। बुंदेली चिंदेली गमछा की विशेषज्ञ रीति रिवाज परंपरा महाराज जी के द्वारा आशीर्वाद और माल्यार्पण और शीघ्रता से आए मधु जी। उनके बाद तैयार रहेंगे किशन सोनी जी पुष्पगुच्छ दे दें। उनके पुत्र अमर सोनी जी सूर्यांशी कला विभाग संस्थान की ओर से स्वागत सम्मान अमर सोनी जी किशन सोनी जी। और इसी क्रम में मधु श्रीवास्तव जी शीघ्रता से आए बुंदेली चिंदेली गमछा पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। राहुल मिश्रा जी आइए, टूरिज्म डिपार्टमेंट राहुल मिश्रा जी शॉर्ट स्लीपर के साथ स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। राहुल मिश्रा जी प्रवीण अग्रवाल जी शीघ्रता से आए। श्री अलग साहू जी कला प्रदर्शनी जो कलाकुंज यहाँ आरंभ हुआ बुला रहे हो ना प्रकाश जी प्लीज। यही कारण है कि बड़े बड़े समारोह से तो आदमी जगह नहीं है, बाद 10 मिनट चाहे वो 10 मिनट भी अच्छे से नहीं मिल रहा है। सबका सम्मान है, सबका स्वागत है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ इसी क्रम में श्री जगदीश लाल जी DHA माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्रीमती कुंती हरियागत और सम्मान करने का कष्ट करें। श्री संतोष पटेलिया जी आकाशवाणी महोबा से। मुझे मालूम है सबका समय कीमती है, देवी मैया के नवरात्र के व्रत चल रहे हैं, लेकिन और हमारे बीच इंग्लिश डिपो से अरोड़ा जी यहाँ बीच में उपस्थित हैं। सत्यार्थ संस्थान से यहाँ आकर अपना स्वागत सम्मान करने का कष्ट करें। इस बीच स्वप्निल मोदी तो पहले सामने ये स्वप्निल मोदी जी की पूरी टीम स्वागत कर रही है। यहाँ महिला शक्ति भारत विकास परिषद मणिकर्णिका राम प्रकाश जी दे दें, आप अपना स्मृति चिन्ह दे दीजिए राम प्रकाश गुप्ता जी। और श्याम शरण नायक जी पढ़ दीजिए, आप अपना पढ़े तब तक शॉल उनको दे देना, कोई दूसरे को दे दे। रामशंकर बाकी जी संयुक्त रूप से कर रहे हैं ना। ये संतोष पटेलिया जी महोबा से आए हैं स्मृति चिन्ह। और ये सामने पुरातत्व का मर्दन सिंह जी का किला बानपुर का टीकमगढ़ से आकर ये प्रस्तुत किया है, समर्पित किया। पढ़िए श्याम शरण नायक सत्यार्थ जी के दीक्षित गाजियाबाद से। नायक जी शुरू कर दें। जी भर गए भय कार्यक्रम मन सबको है हर्षा। उदास आकर हृदय सिद्धि का दर्शन देता, सबको बांटे अमृत जो खुद गलत पी लेता। मैं की सदा वही है धन आपकी सरस साधना, गंधर्व कला सुशोधन गागर में सागर भरते थे सुबह आपका चिंतन। देख बंद हुआ जिधर आप चलेंगे आनंद ही आनंद हुआ। धन्यवाद श्याम शरण नायक जी। प्रगीता वंदना अग्रवाल जी ने स्वागत सम्मान किया पुष्प कुछ देकर। और रंजना बुंदेला जी समाज सेविका है, उनसे भी अनुरोध है कि वो शीघ्रता कर रही है, देर से आए और जल्दी जाना तो अपना काम निपटाएं। ये जो भावना है ये विकास में बाधक होती है। मैं क्रम से आपका जी उदय जी श्याम शरण नायक जी
संग्रहालय से आपका डॉक्टर मनमोहन मनोज एवं सुदर्शन शिवहरे जी को आमंत्रित कर रही हूँ माल्यार्पण के लिए। और वो सामने रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से सरगर्म सद्भावना समिति सुदर्शन शिवहरे जी और ये अरे हाँ पंडित जी अनिल कुशवाहा बोल तो रही हूँ, ये आगे पंडित जी स्वागत कर रहे हैं नन्हीलाल गोपाल प्रशस्ति पत्र के साथ। ये सम्मान है और चित्रलेख के साथ साथ मैं आमंत्रित कर रही डॉक्टर मोहम्मद नईम जी को विश्वविद्यालय से आए हैं। और उसके बाद डॉक्टर पीयूष नायक जी सब परिवार तैयार रहेंगे, आ जाए डॉक्टर पीयूष नायक जी और सुनीता गुप्ता जी उसके क्रम में। पहले मोहम्मद नईम जी, उसके बाद डॉक्टर सुनीता गुप्ता जी, उनके साथ अजी को भी सादर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर श्वेता पांडे जी, शाश्वत भाई और डॉक्टर श्वेता पांडे जी उसके बाद तैयार रहेंगे। डॉक्टर पीयूष नायक जी नेचुरोपैथी हर्बल भोजन करके जाना है। मैं इसीलिए सबसे कह रही थी कि जो सिर्फ डॉक्टर पीयूष नायक जी नवजीवन प्रारंभ की शुभकामनाएं देते हुए स्मृति चित्रों के साथ समय समय पर जो कार्यक्रम यहाँ हुआ अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। नायक और ये सम्मान बेबी नायक का प्रस्तुति होंगे। और भैया आए हैं मनोज द्विवेदी जी जयपुर से, भाभी भी चित्र लेकर गोविंद का जयपुर से पधारे हैं। और अरविंद द्विवेदी जी को भी आमंत्रित कर रही हूँ। भैया जी स्वीकार करें ये जयपुर से ये सुंदर लड्डू गोपाल और गोविंद राधा गोविंद का ये सुंदर चित्र और उसके साथ शॉल श्रीफल अंगवस्त्र के साथ स्वागत हो रहा है भाभी का और भैया का। ये बड़े भैया जयपुर से छोटे भैया आए हैं मनोज द्विवेदी जी, अरविंद द्विवेदी जी अगर मेरी आवाज सुन आइए। राहुल जी आप हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर एस.के. द्विवेदी का इस तरह का सम्मान दे करके उन्होंने अपनी कृतज्ञता का इतना पाउंड बहुत अच्छे से मिलाई की है। मैं अभिभूत हूँ, धन्य हूँ, थैंक यू। अपना उपहार दें धर्मेश्वर श्रीवास्तव जी यहाँ बैठे हैं कलाकार। श्वेता पांडे जी शायद यहाँ उपस्थित नहीं है। देवी इमरान का भी और आनंद चौबे जी पूरा स्वास्थ्य विभाग शिक्षा के निदेशक बुंदेलखंड लोक कला संस्कृति के 8 समितियों के समन्वयक धर्मेश साहू भैया जाना नहीं है, अभी सबको वोटों के बाद ही जाना है। पत्रकार हीरा कौशल्या बनी सुकुमार गणेशी लाल की ओर छाप राज राजा राम हो चलो बिठावन की सुनावे। और छाप राज राजा राम हो चलो बिठावन की सुनावे। चलो बिठावन की सुनावे। और छावे राजे राजा राम हो चलो बिठावन की सुनावे। सुमरनी के बाद में बुंदेलखंड की राय के वो एक गोरी ने नाना मार, गोरी ने नाना मार, गोरी ने नाना नैना। एक गोरी ने नाना मार, गोरी ने नाना मार, पर के तो नाली चाहे मारो। एक गोरी ने नाना मार, गोरी ने नाना मार, पर के तो नाली चाहे मार।
कर दो ना, धनों पे रोना, दौलत को कर दो ना, धनों पे रोना। गरिया में पूछे दम नैया, गरिया में पूछे नैया, कोई पे तेरे तुम कर नैया, नखरे हमसे करो ना। गोरी नैनन के तीर और कहा, ए गोरी नैनन के तीर, गोरी नैनन के तीर, ए गोरी नैनन के तीर, दैयो न मर जगलारे। ए गोरी नैनन के तीर, गोरी नैनन के तीर, दैयो न मर जगलारे। गोरी नैनन के तीर, दैयो न मर जगलारे। तो अब भग चलिए, ये हो रौराइना, चलो तो अब भग चलिए, ये हो रौराइना, चलो तो अब भग चलिए, ये हो रौराइना, चलो तो अब भग चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी इमरान। और ये 61 वर्षीय परवीन, जिनको अभी वरिष्ठ नायिका के रूप में मुख्य समय सुरताल में लाइयो। अब आखिरी कार्यक्रम होगा, तुम अपनो समेट लो जैसे कार्यक्रम हमारा पहनाने है तुम्हें। दुबे जी को, दुबे संध्या जी। लोगों को अपनी प्रेरणा बाहर किताबों में ढूंढनी पड़ती है, और मैं इतनी किस्मत वाली हूँ कि मेरे तो घर में ही इतनी बड़ी मिसाल थी। और हमने जो मेरी बड़ी बहन ने कहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं, तो हमने भी पापा की छत्र छाया में इतने सुखी रहे कि कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको बिगाड़ के रखा था, तुम लोगों को कुछ करने ही नहीं दिया। और लेकिन हमने उनको मार्गदर्शन बढ़ाया उन्होंने हमारा। तो एक कविता है दिनकर जी की जो मेरे पिताजी के ऊपर पूरी सार्थक होती है कि जो सच के मार्ग पे चलता है विपत्ति तो आएगी, विपत्तियों से आप बच नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने सच का रास्ता अपनाया है तो बहुत कांटों भरा होता है, और सच जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो दिनकर जी की कविता है कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुझसे न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंकित करते हैं, चूलों का मुंह लगाते हैं, बरखुद विपत्ति पर छाते हैं। ये एक उदाहरण है, क्योंकि जब मेरी बहन एमए कर रही थी तो वो अप डाउन किया करती थी, और तब 2003-4 की बात है, ये रात में ट्रेन से अप डाउन ग्वालियर करती थी। तो कई लोगों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे पर कटाक्ष की, लेकिन मेरे पिताजी जो थे वो कहते थे बेटा हाथी तो चलता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो तुम एक हाथी की तरह अपनी मस्ती में चलती रहो। तो ये भी एक अपनी मस्ती में चलती रही और एक इंसान रही। तो मेरे पिताजी के कर्म बहुत अच्छे हैं कि उन्हें फल के रूप में हम 3 बहुत होनहार बच्चे मिले। तो हमारा एक सबसे होनहार जो बालक है, जो मेरा भाई है, वो यहाँ नहीं है अभी, वो बेचारे को छुट्टी नहीं मिल पाई। कहते हैं ना बड़ा पद बड़ी जिम्मेदारियां लेके आता है। तो जब सिलेक्शन उसका हुआ था तो मैंने कहा तुम खुश मत हो बेटा, बहुत तुम परेशान रहने वाले हो। तो वो आज यहाँ नहीं आ पाया, लेकिन उसने अपना एक मैसेज भेजा है, मैं पढ़ना चाहूँगी। एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कोई रिकॉर्ड करे, ये उसकी इच्छा थी कि उसका पढ़ा हुआ मैसेज में रिकॉर्ड, मतलब कोई रिकॉर्ड करके। तो उसका मैसेज यहाँ से शुरू होता है कि पापा, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में ना आ पाने के लिए क्षमा कीजिए।
जब से मैंने होश संभाला तब से आपको अपने कार्य के लिए पूर्णतः समर्पित पाया। अल्मोड़ा की यादें आज भी मेरे मनस्पटल में ताजा हैं। जब आप कई दिनों तक टूर पर जाया करते थे और फिर वापसी में हमारे लिए धारचूला से आवाज वाली बंदूक और गोल्ड स्टार के जूते लाया करते थे। तब हालांकि मुझे यह समझ नहीं थी कि टूर पर आप लोग सीमित संसाधनों में कैसे सर्वे, खुदाई इत्यादि कार्य करते थे, वो भी तब जब उत्तरांचल के दूर दर्ज के इलाके में न तो पहुंच की सुविधा होती थी और न ही ठहरने की, पर कभी भी आपको शिकायत करते हुए नहीं पाया। थोड़ा बड़ा होने पर जब मैंने आपसे पूछता था कि अब तो आप एसी के सेकंड एसी के इंटाइटल हैं और तब भी आप जनरल में सफर करते हैं, तब आपने कहा कि गवर्नमेंट के पास टीए के खाते में कम पैसे हैं, इसलिए मेन पर्पस सॉल्व होना चाहिए, न कि ये कि सेकंड एसी में जाया जाए। जो आज भी मेरे लिए ये प्रेरणा की बात है। जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपने नौकरी में रहते हुए जिस प्रकार आगे अपनी शिक्षाएं, योग्यताओं को बढ़ाने का प्रयास किया और नौकरी में रहते हुए ग्रेजुएशन से लेकर पीएचडी तक का सफर पूरा किया, ये सब हमारे लिए प्रेरणा की बात है। बुंदेलखंड की महान संस्कृति को सहेजने और संवारने में पुरातत्व विभाग के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता और आपने और आपकी टीम ने जिस मेहनत और लगन से इस महान बुंदेली ऐतिहासिक धरोहर को सजा कर रखा है वह बहुत ही सराहनीय है। हम सभी यह चाहते हैं कि इस ज्ञान और अनुभव को आप रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे मंचों से जुड़कर साझा करें जो इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। ये बात पहले समझ में नहीं आती थी, पर आज मैं समझ पाता हूँ कि आप इतनी निष्ठा और लगन से अपने दायित्वों का इसलिए निर्वाह कर सके और हमें योग्य बना पाए, क्योंकि हमारी जो सबसे मजबूत नींव है, हमारी माताश्री, वो हमेशा हमारे पास उपस्थित रही। आप चाहे सुबह उठकर देवगढ़ जाना हो, महोबा जाना हो या फिर कई दिनों के लिए पिथौरागढ़ के दूर दराज इलाकों में जाना हो, हमेशा मम्मी से ही हमें पता चलता था कि सुबह सुबह आप चले गए, मम्मी ने आपके नाश्ता और खाना तैयार कर दिया था। मुझे पता है कि आप स्वयं को रिटायरमेंट के बाद भी काफी व्यस्त रखेंगे, इसलिए जो मैं आमतौर पर रिटायरमेंट के बाद लोगों से कहता हूँ कि अपने आप को बिजी रखिएगा, ये आप पर भी लागू होता है। ईश्वर से यही आकांक्षा है कि आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें, ताकि जिस कुशलता से आपने नौकरी की उसी कुशलता के मार्ग पर हम भी चल सकें। रिटायरमेंट के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुलपति अविनाश चंद्र पांडे जी की भांजी ब्याही है जो इनकी बहू है, मैं उसको भी बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर डॉक्टर सुरेश दुबे जी का परिवार कुलवधू जो आई है से आई, बेटियां उच्च कुल में गई दोनों, दामाद उससे भी योग